नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। पिछले कुछ महीनों से हम लगातार कुछ स्टोरीज लेकर के आ रहे हैं जो आपको खासी पसंद आ रही हैं कि क्या जियो और एयरटेल के होश उड़ाने के लिए बीएसएनएल पर सरकार फोकस कर रही है। अब बीएसएनएल कितना कारगर सिद्ध होगा, नेटवर्क में कितने सारे लोग जुड़ेंगे, लेटेस्ट टीआरएआई का डेटा बताया है कि लोग जुड़ भी रहे हैं, लेकिन क्या बीएसएनएल अपने नेटवर्क को सुधार पाएगा जिसके चलते ये जो पोर्ट करा करके लोग आ रहे हैं वो यहां रहेंगे, नहीं तो वापस पोर्ट करके चले जाएंगे। नेटवर्क अच्छा नहीं होगा तो लोग चले जाएंगे, ये एक बात हमेशा बनी रहेगी। लेकिन इन्हीं सब चीजों के बीच में बीएसएनएल में बड़े ऑब्वियसली सरकार की तरफ से जो पुश हो रहा है उसके चलते एक जोश है। और अब बीएसएनएल के इस जोश को देख करके क्या ऐसा तो नहीं है कि जो तीसरा टेलीकॉम ऑपरेटर है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, वोडाफोन और आइडिया पहले दो अलग अलग कंपनी थी, फिर एक हो गए, उसके बाद भी उनके बहुत सारे सब्सक्राइबर्स जा रहे थे, कहीं बीएसएनएल को देख करके अब वोडाफोन आइडिया को तो यह जरूरत नहीं महसूस हो रही है कि अब हमको भी अपने अंदर जोश भरना है, अब हमें भी वो करना है। अगर बीएसएनएल कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। अब ये बात हम क्यों कर रहे हैं? एक खबर आई है जिसके हिसाब से वोडाफोन और आइडिया अगले 3 साल में अब तक का भारत में उनका सबसे भारी कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, सिस्टम्स को बनाने के लिए, टावर खड़ा करने के लिए, कैपेबिलिटी खड़ा करने के लिए, 4G 5G इन सारी चीजों को सुधारने के लिए जो खर्चा लगता है उसको कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक तो होता है तनख्वाह देना, ये तो ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर हो गया। कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया कि आप मोटी मोटी चीजों पर क्या खर्चा कर रहे हैं व्यवस्था बनाने के लिए, उसको कैपेक्स कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो अब तक का सबसे ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर की घोषणा वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने कर दिया है। 55,000 करोड़ रुपए हैं, जिसमें से 30,000 करोड़ रुपए सीधे सीधे खर्च होंगे नेटवर्क का सामान खरीदने के लिए, 4G और 5G को और बेहतर बनाने के लिए, उसकी कैपेसिटी एक्सपैंड करने के लिए, जहां उनका 5G नहीं है वहां पहुंचना, जहां 4G बहुत अच्छा नहीं है उसको 4G को और अच्छा करना। ये सारी चीजों को अब करने में पूरी तरीके से वोडाफोन आइडिया लिमिटेड भी जुट गया है। सबसे पहले आंकड़ों पर नजर डालते हैं कि अभी आज की डेट में कौन कितने पानी में। तो आपको हमने एक एपिसोड किया था, फिर से एक बार बता देते हैं। रिलायंस जियो, आप ये समझिए करीब करीब 48 करोड़ उपभोक्ता उसके हैं। उसके बाद भारती एयरटेल है, यानी कि एयरटेल, उनके 28 करोड़ के आसपास है, यानी कि ऑलमोस्ट हाफ। और उसका भी एकदम हाफ 12.6 करोड़ वोडाफोन आइडिया के हैं। अगर आप बीएसएनएल का देखें तो 2.9 करोड़ उपभोक्ता हैं उनके। तो इतना फर्क है, मतलब फर्स्ट का सेकंड से, सेकंड का थर्ड से, थर्ड का फोर्थ में। तो नीचे के दो पायदान पर जो लोग हैं, बीएसएनएल और वोडाफोन आइडिया, अब बीएसएनएल तो कर ही रहा है, करतब दिखा ही रहा है, हमने उसके वीडियोस आपको दिखाई ही हैं। साथ साथ अब वोडाफोन आइडिया भी ये चीज करने की कोशिश कर रहा है कि उनके उपभोक्ता बढ़ें। उपभोक्ता बढ़ेंगे, कस्टमर्स बढ़ेंगे, तो उसके बाद उनका मुनाफा भी ज्यादा होगा। मुनाफा ज्यादा होगा तो कंपनी ज्यादा अच्छे से अपना काम कर पाएगी। अब ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि एक चीज आपको बहुत महत्वपूर्ण जानने की जरूरत है। बहुत ज्यादा मैं टेक्निकलिटी में आपको नहीं फंसाऊंगा। देखिए, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड अदालतों में भी घसीटा गया और अदालतों ने यह तय किया कि भाई आपका बकाया, मोटा मोटा ये जान लीजिए, जिसको कहते हैं एजीआर, आपका एजीआर बकाया सरकार को करीब 70,000 करोड़ रुपए है। यानी कि आपने अपना जो इक्विपमेंट बेचा और जो आपने चीजें कमाई, उसके हिसाब से आपको जो पैसा सरकार को देना है वो आपने पहले नहीं दिया था, वो इतना रकम है 70,000 करोड़। अब ये लड़ाई तमाम अदालती कार्रवाई इसकी बहुत लंबी चौड़ी हुई, अदालत में भी वो गए, लेकिन अदालत से उनको राहत नहीं मिली, सुप्रीम कोर्ट तक से राहत नहीं मिली। तो जब राहत नहीं मिली तो दो ही चीजें हो सकती थी, या तो वोडाफोन आइडिया बोले कि भाई नमस्ते, हमसे हो नहीं पा रहा है, अब ये जियो वाले और एयरटेल वाले और बीएसएनएल तो क्योंकि सरकारी है तो अपना देख ले, हम तो चले, अब इजाजत। लेकिन ये ना करके वोडाफोन आइडिया
ने यह घोषणा की कि 55,000 करोड़ रुपए डालेंगे। 55,000 करोड़ में जैसे कि हमने बताया नेटवर्क इंप्रूव करेंगे, उपभोक्ता ऐड करेंगे और ये सारे पैसे डेट के माध्यम से उनके सिस्टम में आएंगे। इसको कंपनी VIL 2.0 के नाम से संबोधित कर रही है कि अब तक आपने वोडाफोन आइडिया को एक तरीके से देखा होगा, अब इसका दूसरा अवतार दर्शक भी देखेंगे, उपभोक्ता भी देखेंगे, कंज्यूमर्स भी देखेंगे, सरकार भी देखेगी और हमारे जो कंपटीशन है वो भी देखेंगे। ये सब तमाम चीजें वोडाफोन आइडिया कह रही है। उनके जो CEO हैं उन्होंने एक और चीज बताई है। उन्होंने ये बताया कि हमारा एक करार हो गया है। वो कह रहे हैं कि 30,000 करोड़ रुपए का अगले 3 साल में हम नेटवर्क इक्विपमेंट खरीदेंगे और इसके लिए नोकिया, एरिक्सन और सैमसंग नाम की तीनों कंपनियों से इनका करार हुआ है हार्डवेयर खरीदने का, जिससे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। हार्डवेयर बढ़ेगा तो उनकी क्षमता बढ़ेगी, क्षमता बढ़ेगी तो और ग्राहक जुड़ेंगे। तो इस सब तरीके की चीजें अब वोडाफोन आइडिया करने जा रहा है। अच्छा, अब इसका असर क्या हुआ? ऐसा नहीं है कि एकदम से नेटवर्क सुधर गया इस घोषणा से या एकदम से जितने लोग VI के कस्टमर हैं उनको कुछ स्पेशल कुछ मिलने लगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपके वोडाफोन आइडिया के अगर आप ग्राहक हैं, उन करीब कितने लोग हैं वोडाफोन आइडिया के? 12.6 करोड़, उनमें से अगर आप हैं इस देश में, तो ये मत समझिए कि आपको तुरंत कोई फौरी राहत मिल रही है। लेकिन इस घोषणा की वजह से हुआ यह है कि वोडाफोन आइडिया का मंडे को शेयर मार्केट में शेयर की वैल्यू 9% ऊपर चली गई और वो अपर सर्किट लगता है कि अब इससे ज्यादा और ऊपर आज की डेट में नहीं जा सकते हो, तो वो चीज लग गई। ये वोडाफोन आइडिया के लिए वो इसको इस तरीके से देख रहे हैं कि हमारे जो निवेशक हैं, जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी खबर है कि अब वो इसमें कुछ पॉजिटिविटी देख रहे हैं। उनको ये लगता है कि भाई वोडाफोन आइडिया कुछ दमखम दिखा रहा है। तो वो 9% का इजाफा हुआ है, प्लस उन्होंने नोकिया, एरिक्सन और सैमसंग को जो ऑनबोर्ड कर लिया है, इससे लोगों को बहुत सारी चीजें अच्छी लग रही हैं। उनको ये लग रहा है कि कंपनी दम दिखा रही है। वोडाफोन आप जानते हैं एक विदेशी कंपनी है और आइडिया एक देसी कंपनी है। पहले ये अलग अलग सिग्नल देते थे, फिर जब स्थिति बदली टेलीकॉम सेक्टर में, फिर ये दोनों साथ आ गए। तब एक स्थिति में है ये बेचारे की कुछ हद तक सरवाइव कर रहे हैं, नंबर 3 के प्लेयर हैं। लेकिन फर्क आप देखिए, 48 करोड़ पर रिलायंस जियो बैठा है और वोडाफोन आइडिया सिर्फ 12.5 करोड़ ग्राहकों पर बैठा है। ऐसे में ये जो फ्रेश इन्फ्यूजन ऑफ कैपिटल है, इससे कितना फर्क पड़ जाएगा, इससे क्या वोडाफोन आइडिया के भाग खुल जाएंगे और क्या कभी ऐसी स्थिति हो जाएगी कि 2.9 करोड़ ग्राहक लिए भारत संचार निगम लिमिटेड सरकारी और 12 करोड़ ग्राहक लिए वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, ये दोनों नंबर 1 और नंबर 2 पोजीशन पर आने की सोचेंगे? क्या इस तरीके की स्थिति बन सकती है? प्रयास कम से कम नंबर 3 और नंबर 4 के जो प्लेयर हैं उनकी तरफ से किया जा रहा है। जियो और एयरटेल को पहली बार ऐसा लगता है कुछ सालों में, पिछले कुछ सालों में एक तगड़ी टक्कर नीचे से नंबर 3 और नंबर 4 के प्लेयर देने की कोशिश कर रहे हैं। कितने सफल होंगे हम देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस ब्रॉडकास्ट को देखने के लिए। हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।